हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द बुल रन स्टॉक। शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। बात करने वाले हैं तीन इंपॉर्टेंट चार्ट्स के ऊपर जो आपकी वॉच लिस्ट का पार्ट हो सकते हैं और वहां पर उनको रिव्यू कब करना है, ब्रेकआउट पॉइंट क्या है, वो सब हम सीखने वाले हैं। ये वीडियो एक सीखने के लिए है, चीज़ों को समझने के लिए है, एजुकेशनल है, लर्निंग है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप इस वीडियो को रिकमेंडेशन मान के कोई भी काम करेंगे आपको भारी नुकसान होने की संभावनाएं भी हो सकती है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आपको प्रॉपर एनालिसिस के साथ में गाइडेंस चाहिए, स्विंग की सर्विस चाहिए, इन्वेस्टमेंट की सर्विस चाहिए, तो हमारी सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज में आइए, जहां दिवाली ऑफर भी चल रहा है। लेकिन इस वीडियो को देखकर ब्लाइंडली कोई भी बाय सेल करना आपके लिए घातक हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। हमारे दिवाली ऑफर की जानकारी के लिए डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट करके भी आप ले सकते हैं। आइए वीडियो में बिना किसी देरी के आगे चलते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये हमारे सामने निफ्टी का चार्ट। लास्ट हफ्ते भी हमारी बात हुई थी कि ये जो जोन है, इस पॉइंट को अगर तोड़ देगा तो कहानी खत्म है, तब तक हमें वेट एंड वॉच करना है। अब ये वापस 25,200 के ऊपर आया है। हर बार जब 25,200 के ऊपर आता है तो एक चीज देखने को मिली है, कोई ना कोई चीज ऐसी बनती है, उसके बाद में वापस एक डिप आ जाती है। तो लेट्स सी इस बार क्या होता है। वापस 25,200 के ऊपर तो है, लेकिन फिर भी मैं एक चीज कहूंगा, स्टॉक स्पेसिफिक स्विंग करते रहो। इंडेक्स को देख के दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक स्विंग करो, इंडेक्स को देख के दिमाग खराब नहीं करना। लेकिन 25,200 के ऊपर मानो मुझे 5 अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो 5 की 5 में काम करने के बजाय मैं 3 या 2 में ही काम करूंगा, जो बहुत सॉलिड होगी। क्यों? क्योंकि घूम के अगर नीचे आए तो 3 या 2 में ही मेरा जो जाना है वो जाएगा, वरना 5 का 5 ले जाएगा, क्योंकि चांसेस ये हाई हो सकते हैं लुकिंग एट द पास्ट डाटा। और अगर ये उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो एक अच्छी रैली की तरफ जो है मार्केट जाने की कोशिश करेगा, जो अगर आपको दिख रहा है। अगर ये इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन करेगा तो एक अच्छी रैली भी इन फ्यूचर बन सकती है। अब आइए यहां पे इसको अगर बैक टेस्ट करेंगे, सो यू कैन सी इसी टाइप की फॉर्मेशन यहां से नीचे आया। ये देखो, ऑल टाइम हाई जब इसका ब्रेकआउट होना था उससे पहले रुका। जो फॉर्मेशन आपको अभी यहां पे ये दिख रही है, दिस इज सिमिलर टू दिस फॉर्मेशन। सो लेट्स चेक क्या होता है क्या नहीं, आगे उसको एनालाइज करेंगे। लेकिन अभी की डेट में स्टॉक स्पेसिफिक स्विंग में कोई दिक्कत नहीं है। निफ्टी स्मॉल कैप पे चलते हैं, एक बार वो डाटा और देखते हैं वो क्या बोलता है, क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स हमें अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है स्मॉल कैप में वो क्लियर कर देता है। सो इफ आई लुक एट दिस, जैसे मैंने ट्रिपल बॉटम यहाँ पे सपोर्ट लगा रखे हैं, अभी तक तो वो प्रॉब्लम नजर नहीं आती है। हाँ, इस लेवल के नीचे जरूर प्रॉब्लम है, उस पर मैं अभी कायम हूं। अगर इस सपोर्ट को तोड़ा जाता है तो दिक्कत है, सिंपल सी बात है। सो दिस कुड बी ए टेम्पररी बाउंस बैक। ये सपोर्ट टूटा तो दिक्कत है, ऊपर में रेजिस्टेंस टूटा तो और अच्छी बात होगी। तो अभी नो डिसीजन मेकिंग पॉइंट है कि हम स्विंग बंद कर दें या ना करें। चुपचाप काम चालू रखिए, धीरे धीरे करते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिड कैप का डाटा लेते हैं एक बार, निफ्टी मिड कैप। एंड मिड कैप जो है वो भी हमें चीजें क्लियर कर देगी। यहाँ पे मिड कैप 100, लुक एट दिस। ये भी देखो, एक 1 2 3 3 टाइम ऑलमोस्ट सपोर्ट है। ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये कोशिश करेगा ये ऑल टाइम हाई की तरफ जाने की। जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये जो सीन है इसको एनालाइज करिए। देखिए, लुक एट दिस, ये इसी टाइप का सीन है। ये जो आपको दिख रहा है उसी टाइप का सीन यहाँ पर होते हुए मुझे संभावनाएं नजर आ रही है। लेट्स चेक क्या होता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है इतने हफ्तों के लिए, इतने महीनों के लिए हम काम बंद कर दें, ऐसा नहीं होता है। काम करो, इस चीज को दिमाग में रख के करो कि अगर नीचे का सपोर्ट टूटा तो आई हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली। ओके, मुझे उसके अंदर अपना डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखना है। अब आइए हमारे इंपॉर्टेंट चार्ट्स पे चलते हैं। नंबर 1, यहाँ पे जो कंपनी आज हम बात करने वाले हैं दैट इज प्रेसिशन वायर्स लिमिटेड। प्री वायर के नाम से है प्रेसिशन वायर्स, ये कंपनी है। इसको हम एनालाइज करेंगे। ध्यान से इस चार्ट को देखना और समझना। सबसे पहले डेली चार्ट पे आते हैं, इजी तरीके से समझना है इस चीज को। यहाँ पे आ गए, आपको दिख रहा होगा एक जोन है, इसका फंडामेंटल भी देखना है। ऐसे नहीं खाली टेक्निकल देख के चले गए, फंडामेंटल देखना है, देख सकते हो। और अगर खाली टेक्निकल देखते हो तो फिर उस पर आपका सेटअप सॉलिड होना चाहिए। यहाँ पर देखिए एक जोन बना था जो लास्ट ईयर बना था अक्टूबर में, वहां से एक अच्छा खासा करेक्शन आया। लगभग 220 वाला स्टॉक 120 आया। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 45-50% जो है करेक्शन हो गया। एक छोटी सी बेस बिल्डिंग हुई, यहाँ से ब्रेकआउट ऊपर आया और अभी रिसेंट में ये देखो इसी टाइप से एक ब्रेकआउट किया है इस जोन का। आपको ये चार्ट देख के कुछ याद आ रहा है? संदूर मैग्नीज, जो हमारा लास्ट वीक में हमारा बना था स्टॉक ऑफ द वीक, लास्ट वीक या उससे पहले बना था। ओके, उसके अंदर क्या हो रहा है एक बार अपडेट लें। आओ जरा यहाँ पे चलते हैं। ये देखो सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है संदुमा में जो बना है, ये रहा संदूर मैग्नीज का। एक बार देखो ये वाला, देखो इस पे हमने बात करी थी, ये उसी टाइप का स्ट्रक्चर है और ये नए ब्रेकआउट की अब तैयारियां हो रही है। लुक एट दिस, जो आपको दिख रहा है ये उसी टाइप का स्ट्रक्चर प्रेसिशन वायर बना रहा है। आ जाओ वापस प्रेसिशन वायर पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं। तो सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न्स है, तो सिमिलर टाइप ऑफ एनालिसिस भी निकल के आनी चाहिए। तो यहाँ ये क्लियर हो जाता है कि एक ब्रेकआउट की तैयारी है आफ्टर 1 ईयर।
अच्छी चीज क्या होगी कि यहां पर आप डायरेक्ट नहीं आए हो, आप रुके हो, और रुक के अगर ब्रेकआउट करो तो ज्यादा बेटर होगा। अब ब्रेकआउट का इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है उसकी इंफॉर्मेशन हमारे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी विद इंपॉर्टेंट सपोर्ट ऑल्सो, वो सारी डाटा आप वहां से ले सकते हैं। और इसके लॉजिक को समझो, वीकली चार्ट पे चलते हैं और चीजों को समझना। वॉल्यूम को हम हाइड कर देते हैं, वॉल्यूम का कोई काम नहीं है। इसको देखो, ये जो पीछे भी हुआ था, हम प्रॉपर ब्रेकआउट का वेट क्यों करते हैं उसका लॉजिक समझो। पीछे भी देखो ऐसे ही तो एक बार ऊपर आया था, दिख रहा है, तो ऐसे गया ऊपर आया, तो यहाँ पे बहुत से लोग सोचेंगे चलो अभी ले लेता हूँ, ऐसा नहीं, प्रॉपर वेट करो ब्रेकआउट हो रहा है कि नहीं हो रहा उसके बाद। तो अभी की सिचुएशन में यहाँ पे प्रॉपर ब्रेकआउट होगा तो नया तेजी है, वरना वो नया तेजी नहीं है। ओके, क्लियर है इस चीज को, तो समझ आया। पीछे भी ऐसे पैटर्न्स बने हैं। अब आओ मंथली चार्ट पे, ट्रेंड क्या है, बहुत अच्छा और बुलिश ट्रेंड है, क्लियर कट बुलिश ट्रेंड है। मंथली चार्ट पे कोई दिक्कत नजर नहीं आती। यानी डेली चार्ट पे अगर हम चलें और यहाँ पे इसको एक बार देख लें कि हमें जो चीज़ दिख रही है वो सही है कि नहीं है, तो ये चीज़ हमें पता तो चल रही है कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन पे है। इस रेजिस्टेंस जोन पे डायरेक्ट भी नहीं है, आप रुके हो आराम से, और अगर और रुक के थोड़ा जाओ तो बेटर है। यानी कि यहाँ पे बुल्स जो है वो इसको वॉच लिस्ट में रख रहे हैं और अब वो ब्रेकआउट रिव्यू करेंगे। अब पहले ये देखो कि यहाँ पे फंडामेंटल भी कोई पॉइंट है कि नहीं है, वो भी हमें चेक करना होता है। तो जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, मैं हर एक कंपनी का तो नहीं बताऊंगा, बट ये समझिए आप कि हम कैसे चेक करेंगे। ये प्रेसिशन वायर का हमने डाटा खोला, सबसे पहले ये चेक कर लो मार्केट कैप क्या है, तो लगभग 4000 करोड़ की मार्केट कैप है, कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, ठीक है। यानी मोमेंटम हाई हो सकता है, प्रमोटर होल्डिंग स्ट्रॉन्ग है, पी रेशियो 41 का है, तो आरओसी आरओई कितना है, 8 का और 18 का, तो पी रेशियो अगर इतना है तो यानी कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन इसको प्रीमियम दे रही है पहले से। तो वो प्रीमियम अगर दे रही है तो यहां पर ऐसी कंपनीज में स्विंग ट्रेडर या मोमेंटम ट्रेडर का स्टॉप लॉस बड़ा स्ट्रिक्ट होता है, क्योंकि अगर वो प्रीमियम नहीं मिला, मार्केट को कुछ गड़बड़ लगी तो बड़ी तरीके से कुटाई भी हो जाती है। क्लियर हुआ। आगे चलो, यहाँ पे 52 221 के आसपास है, पीबी रेशियो भी 6 से ऊपर का है, तो यानी कि यहाँ पे ऑलरेडी एक प्रीमियम वैल्यूएशन मिल रहा है। उसके कुछ रीजंस हो सकते हैं, वी आर नॉट लुकिंग एट दैट, लेकिन यस प्रीमियम वैल्यूएशन है तो स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्ट होते हैं ऐसे केस में, ये हमें ध्यान रखना है। आइए फाइनेंशियल्स को देखते हैं। फाइनेंशियल्स के ऊपर अगर हम चलें तो यहाँ पे हम लगाएंगे स्टैंड अलोन के ऊपर, बिकॉज कंसोलिडेटेड अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है लास्ट ईयर जून के अंदर 955 करोड़ का सेल था, और इस साल जो जून में सेल है दैट इज 1100 करोड़ से ऊपर का। प्रॉफिट की बात करें तो 22 करोड़ से आप 27 करोड़ के प्रॉफिट पे आ चुके हो। और यहाँ पे अगर हम एक चीज और देखें तो आपको पता चलेगा इंटरेस्ट पेमेंट जो है लास्ट ईयर 11 करोड़ था और इस साल इंटरेस्ट पेमेंट जो है 17 करोड़ हुआ है। अगर ओवरऑल रिवेन्यू की बात की जाए तो कंपनी हाईएस्ट एवर रिवेन्यू पोस्ट कर चुकी है जून क्वार्टर में। लेट्स सी सितंबर में रिजल्ट क्या आता है। अब रिजल्ट आने से पहले ये स्टॉक एक साल के उस ब्रेकआउट पे आके खड़ा हुआ है, यानी मार्केट की एक्सपेक्टेशंस हाई है। सिंपल सी बात है, एक्सपेक्टेशंस हाई है, अगर रिजल्ट अप टू द मार्क आ गया, एक्सपेक्टेशन से अच्छा है तो रैली मिलती है। अगर रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो स्टॉप लॉस आपको बचाते हैं। ऐसे केस में बुल्स अपना स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखते हैं। मैं आपको नहीं कह रहा कि आपको लेना है या स्टॉप लॉस रखना है, दैट इज टोटली योर चॉइस, पर्सनल आपकी चॉइस है, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हो सकता है भारी नुकसान हो जाए। ओके, आओ यहाँ पे चलते हैं एक बार, यहाँ फाइनेंशियल्स के बाद में शेयर होल्डिंग पे। लेट्स सी प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं। अभी प्रमोटर्स ने यहाँ पे शेयर होल्डिंग को कांस्टेंट रखा है कई क्वार्टर से। एफआईआईज की कोई बिग एंट्री नहीं है, छोटी मोटी हुई है। डीआईआईज भी कुछ खास नहीं है, पब्लिक के पास 28% का माल है, और टोटल ओवरऑल पब्लिक का देखा जाए तो इंटरेस्ट भी कुछ ज्यादा नहीं है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर भी 60,000 है, यानी पब्लिक फेवरेट स्टॉक भी नहीं है, तो दैट इज गुड, ये अच्छी चीज है। उसके बाद में प्रीमियम वैल्यूएशन मिल रहा है तो दैट इज गुड, बढ़िया माना जाएगा। एक बार इसको ग्राफ फॉर्मेट में देखते हैं। प्रमोटर ने कुछ कांड वाम तो नहीं किया कि भी बेचा हो माल, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने बेचा था 59.67 था मार्च के अंदर 2023 में, और 57.93 कर दिया। ओके, कुछ एक होल्डिंग उन्होंने बेची थी जून 2023 से मार्च 2023 के बीच में, उसके बाद उन्होंने नहीं बेचा है। बाकी सबकी होल्डिंग कांस्टेंट है, कुछ खास ऐसा फर्क है नहीं। सो प्रमोटर 58 अप्रोक्सीमेट, एफआईआईज 1 से भी कम है, हालांकि वो अप्रोक्सीमेट ले रहा है, पब्लिक 28 एंड अदर्स के अंदर 30। ओके, तो ये प्रॉपर हमें एनालिसिस आनी चाहिए कि किस तरीके से काम हुआ है। अब चलते हैं वापस चार्ट के ऊपर। इंपॉर्टेंट चीज़ वही है, आप एक हर एक कंपनी को है ना इस तरीके से एनालिसिस जरूर कर लेना कि वहाँ पे प्रॉफिट्स कैसे रहे हैं, क्योंकि अब रिजल्ट आने वाले हैं, और रिजल्ट से पहले किसी भी कंपनी का इस चीज़ के ऊपर आना अच्छा माना जाएगा। अब आप एक खुद चीज़ सोचो, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, इसको काट के आप ऊपर आए हो और इस ब्रेकआउट को कर दो, तो यही लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता है कि नहीं बनता है, सोच के देखो। क्लियर हुआ। बाकी टेलीग्राम रिपोर्ट में इंफॉर्मेशन में दे दूंगा। अब आगे चलते हैं, सेकंड कंपनी के ऊपर बात करते हैं। सेकंड कंपनी जो है वो है कैन बैंक। ये कैनरा बैंक है, और खाली कैनरा बैंक नहीं, आने वाले टाइम में, आने वाले 2-3 हफ्तों के अंदर ही हम जयराम जी करेंगे पीएसयू बैंकिंग को लेकर और बैंकिंग कंपनीज को लेकर। आपको कुछ देखने को मिलेगा, मीडिया के अंदर भी हल्ला होने वाला है, पता चल जाएगा हम भी यहीं हैं आप भी यहीं हो। आ जाओ कैनरा बैंक के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर मैं मंथली चार्ट दिखाऊंगा, क्योंकि लोग तो आधा अधूरा चार्ट देख के सुपर एक्साइटेड हो जाते हैं।
लुक एट दिस इज द मंथली चार्ट एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये भाव जो आए थे अप्रोक्सीमेट, ये 130 वाले भाव ये थे 2011, यहाँ पे हम लिखते हैं 2011। नाउ वी आर रेडी अगेन, यहाँ पे 2024 में आए, नीचे गए, ऊपर आए, और दिस इज 2025 एंड नाउ वी आर रेडी आफ्टर 14 ईयर्स टू क्रॉस दिस लेवल। लेट्स सी क्रॉस करते हैं कि नहीं करते हैं, यहाँ पे पोज लेते हैं। वॉच लिस्ट में आना चाहिए, ब्रेकआउट अभी नहीं हुआ है, वी कैन प्लान आवर सेटअप अकॉर्डिंगली एंड कीप दिस इन आवर वॉच लिस्ट फॉर द पोटेंशियल ब्रेकआउट ऑफ दिस कंपनी। ओके, मंथली चार्ट पे क्लियर है? आज जूम कर लेते हैं, एक बार लाइन लगा दूं, चलो बढ़िया रहेगा। आपको यहाँ पे प्रॉपर मूव्स मैं बना के ही दिखा देता हूँ। चलो यहाँ पे आते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक का एक प्रॉपर रेजिस्टेंस जोन है, दिख गया? ये रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है। अब ये देखो 14 साल हो गए, उसके बाद में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कौन से भाई, इसके ऊपर ये वाले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारे सामने निकल के आते हैं मंथली चार्ट पे। वीकली कन्वर्ट करें और देखते हैं। फंडामेंटल आप जरूर देख लेना, ठीक है? वीकली चार्ट देखोगे तो अगर हम खाली इस चार्ट को भी यहां से जूम करें ना, इतना ही देखें तो लास्ट टाइम ये प्राइस टच हुए थे जून 2024 में, उसके बाद में एक करेक्शन हुआ अच्छा खासा, मतलब 130 वाला लगभग 80 रुपए से 75 रुपए के आसपास आया, तो अच्छा करेक्शन था। 40% 50% के आस 40-50% के आसपास ऊपर आया, यहाँ बेस बिल्डिंग हुई छोटी सी, ब्रेकआउट ऊपर, और इस रेजिस्टेंस जोन के आसपास आके खड़ा है। सो दैट इज गुड, ठीक है, चार्ट सेटअप अच्छा है, बढ़िया माना जाएगा। यहाँ पे अब ओवरऑल इसको देखो तो ये इस रेजिस्टेंस को, ये जो रेजिस्टेंस है जो लास्ट 2010-11 में आया था यहाँ पे, इस अब इसके ऊपर क्रॉस तो हुआ ही नहीं 2010-11 से, उसको रेस्पेक्ट मिल रही है। देखो यहाँ पे ये वापस यहाँ से रेस्पेक्ट मिली। अब देखते हैं ये एक छोटा डिप लेके ऊपर जाता है, सीधा जाता है, लेट्स चेक। बाकी जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी आप काफी यहाँ पे इसको रेस्पेक्ट दे चुके हो, तो ऐसा नहीं है इस रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट नहीं मिली है, मिल चुकी है। सो वी कैन प्लान अकॉर्डिंगली, और हमें इंपॉर्टेंट सेटअप के अकॉर्डिंग सपोर्ट जो है वो डिसाइड करना है, दैट आई विल पब्लिश इन द टेलीग्राम रिपोर्ट। ओके, क्लियर है? यहाँ पे डेली चार्ट पे चलते हैं, शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे देखो। सो यस, इट इज मेकिंग अ काइंड ऑफ कप एंड हैंडल फॉर्मेशन यू कैन से। तो यहाँ से मेरी इच्छा ये है कि आप ऐसे आए हो, ऊपर गए हो, मेरी इच्छा है कि भैया थोड़ा सा डिप लो या कंसोलिडेशन करो, दोनों में से एक काम करो, फिर जाओगे तो इट विल बी गुड, बहुत ज्यादा अच्छा माना जाएगा। हालांकि चार्ट खराब नहीं है, बट आप रुक के जाओ तो बेटर है, बिकॉज आपकी जो ये वेव है ना, ये प्रॉपर वेव देखो, वापिस समझो इसको, ये जो टोटल वेव रही है इसका अभी तक करेक्शन नहीं है, थोड़ा सा कर दो तो बेटर है, समझे कि नहीं समझे? और वॉच लिस्ट में रखो, लेट्स सी अक्टूबर नवंबर कब ब्रेकआउट आता है भैया, किसी को नहीं पता, बट यस वी शुड कीप दिस इन आवर वॉच लिस्ट। सो दिस इज द सेकंड कंपनी इन टुडेज स्टॉक ऑफ द वीक। अब चलते हैं थर्ड के ऊपर। थर्ड वन हियर इज मोइल। यहाँ पे देखिए, देखो प्रेसिशन वायर ऑल टाइम हाई पे था, ये जो है कैनरा बैंक वो ऑल टाइम हाई पे नहीं था, वो 52 वीक हाई के आसपास था आफ्टर 14 ईयर्स, अभी उसका ऑल टाइम हाई पेंडिंग है। ये एकदम ही देखो यहाँ पे बेस बिल्डिंग है बॉटम आउट की तरफ, ये आपको दिख रहा होगा। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स जो हमें अंडरस्टैंड करने आने चाहिए। अब इसको देखते हैं एक बार। इफ वी चेक दिस वन, तो ओवरऑल ट्रेंड डेली चार्ट पे क्या है भैया, आप गिरे हो, कहां से गिरे हो, लगभग 580-90 से लेके 280 तक गिरे हो, तो मोर देन 50% तो आपका करेक्शन हो चुका। नाउ व्हाट अबाउट दिस वन, यहाँ पे देखो 3 4 5 टाइम्स आपने सपोर्ट लिया है इस जोन में, एंड इस केस में आपको एक बड़ी रेजिस्टेंस जोन ये बार बार फेस करना पड़ा है, यहाँ पर आपने बार बार रेजिस्टेंस लिए हैं। सो दैट्स गुड, ठीक है, ये रेजिस्टेंस जोन है और ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहा है। इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो कितने टाइम बाद होगा, ये लास्ट टाइम प्राइस आए थे सितंबर 2024 में, और यहां पे चल रहा है अक्टूबर 2025। सो मोर देन 1 ईयर का बेस बिल्डिंग यहां पे है। ओके, उसका ब्रेकआउट होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल। अभी हमारे लिए वो पोटेंशियल ब्रेकआउट है, अगर हो गया तो वो क्या होगा, 1 ईयर बेस ब्रेकआउट। और ये ब्रेकआउट भी कैसा होगा, ये ब्रेकआउट वैसा है कि लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे गिरा हुआ है और ये रिवर्सल की तैयारी है, यानी यहां पर क्या होगा, लॉन्ग टर्म रिवर्सल होने वाला है, प्लस शॉर्ट टर्म प्लेयर्स जो होंगे वो भी रिवर्सल की तेज देखेंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी अभी फिलहाल साइडवेज ही है, बुलिश नहीं है। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ट्रेंड साइडवेज है, बुलिश होंगे तो दोनों इसी पॉइंट के ऊपर होंगे ना, दोनों प्लेयर्स के लिए संभावना है। यानी कि देखो, जो हमने प्री वायर देखा था, प्रेसिशन वायर, वो किस टाइप के लोगों के लिए था, वो था स्विंग एंड राइडिंग वालों के लिए, ठीक है। अगर हम कैन बैंक की बात करें तो वो भी इसी टाइप के लोगों के लिए था, कैन बैंक, वो भी स्विंग एंड राइडिंग वाले लोगों की वॉच लिस्ट का पार्ट होता है। लेकिन अगर हम मोइल की बात करें तो ये मोइल जो है वो स्विंग, राइड, इन्वेस्टमेंट, तीनों टाइप के जो वॉच लिस्ट प्लेयर्स हैं वो इसको वॉच लिस्ट के लिए देख रहे होंगे, समझ आया। सो यहाँ पर 3 टाइप के प्लेयर्स हैं। नेगेटिव चीज इसके लिए क्या है, खाली पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव ये है
कि ये दोनों जो है प्रेसिशन वायर एंड कैन बैंक दे आर इन स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। सो मोमेंटम प्लेयर उसको प्रिफर करेंगे और मोमेंटम प्लेयर इसको प्रिफर कम करेंगे। क्यों? क्योंकि मोमेंटम वहां मिल रहा है, क्विक वहां मिल सकते हैं मोमेंट, ओके। और यहां पे क्विक मोमेंटम मिलने की संभावना कम है, ऐसा नहीं है मिल नहीं सकता, कम है। प्रेफरेंस वो होते हैं, ये प्रेफरेंस में बाद में आता है, बट यस कई लोगों के प्रेफरेंस में तो ये आएगा ही आएगा। क्लियर हो गया? सो दैट्स द सिचुएशन जो आपको समझ आई होगी। सो इस पॉइंट के ऊपर हमें देखना है। और फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट का देखो मैंने वैसा लाइन भी लगा रखा है, वो एग्जैक्ट मैं आपको दे भी दूंगा रिपोर्ट में। आइए एक बार वीकली कन्वर्ट करके ओवरऑल हिस्ट्री को समझो। सो दिस इज द वीकली चार्ट। इसमें पहले भी मैंने ट्रेड लिया था, अभी नहीं, बहुत पहले की बात है, लगभग साल 2 साल हो गए होंगे। ये देखो लाइन लगी हुई है उसकी, यहाँ पे ट्रेड लिया था और फिर ऊपर आया। एक मल्टी ईयर का यहाँ पे रेजिस्टेंस था जो कटा, जो 2011 का रेजिस्टेंस यहाँ 2000 लगभग 23 में कटा था। उसके बाद एक बड़ा मोमेंटम मिला, उस बड़े मोमेंटम के बाद नीचे आया और इसी जो सपोर्ट जोन था ना, पहले रेजिस्टेंस जोन था, इसी को सपोर्ट जोन बना के यहीं पे आपने क्या किया, बेस बिल्ड करके ऊपर आ रहे हो। इसको जूम करूं और इजी दिखेगा, आ जाओ, ये लो इसको जूम कर दिया, ये देखो यहाँ पे आप देखना, इसको हमने उठाया और यहाँ पर रखा, लगभग ये जोन है, ठीक है, आप ये जोन कह सकते हो, ओके। लगभग ये जोन है 280-90 के आसपास का। इस जोन पे पहले आपके बड़े रेजिस्टेंस थे, यहाँ से नीचे जा रहे थे। नाउ दिस जोन इज एक्टिंग एज अ बिग सपोर्ट, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहीं से आप ऊपर आ रहे हो। अब अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर हुआ क्या है, देखो हर बार बेयर्स का जो अटैक था वो बड़ा हो रहा था, जैसा आपको दिख रहा है। पहली बार यहाँ पे बुल्स ने बोला कि हमारा भी थोड़ा अटैक हो रहा है, लेकिन वहां से बेयर्स का जो अटैक आया है उसको नलीफाई करना है, तो इस स्विंग हाई को काटना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे वीकली चार्ट पे भी ट्रेंड सॉलिड हो सकता है इन फ्यूचर पोटेंशियल ब्रेकआउट के बाद में। मंथली चार्ट पे चलिए, वहां पिक्चर क्या है, पिक्चर तो ऐसी आनी है, बट यहाँ पे देख लेंगे तो पता चल जाएगा। 12 मंथ कंसोलिडेशन है, बढ़िया मंथली चार्ट है और वापस मल्टीपल रिजेक्शंस है। सो देयर विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द वॉच लिस्ट प्लेयर कि यहाँ इसको देखो और उसके अकॉर्डिंग ब्रेकआउट के बाद अपने हिसाब से इसमें और लर्निंग आप क्या ले सकते हैं वो आप डिसाइड कर सकते हैं। सो चांसेस आर वेरी हाई। और उसके बाद में यहाँ से जो आपको दिख रहा है, ये एक बड़ी रेड कैंडल बनी थी, संभावना ऐसी होती है कि एक बड़ी ग्रीन कैंडल भी इसी तरीके से लगे, क्योंकि उसी टाइप का चार्ट फॉर्मेशन जो है वो बनने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ पे इतना क्लियर हुआ। अब आप देखो इस चार्ट में, यहाँ पे मंथली चार्ट पे आ जाओ। अब आपको ये जो मैंने लाइन लगाई है क्लियर दिखेगी कि वहीं पे सपोर्ट ले रहा है जहां पहले रेजिस्टेंस बना हुआ था। अब आपको बहुत साफ साफ और क्लियर दिखेगी। और आप ऐसा भी कह सकते हो मंथली चार्ट को देख के कि मंथली चार्ट पे ये बेयर्स के अटैक हो रहे थे बार बार, ये दिख रहा होगा। फर्स्ट टाइम बुल्स का अटैक हुआ है, लेकिन उसका कंटिन्यूएशन कैसे होगा, ये बेयर्स का अटैक इस बुल्स के अटैक को यहाँ पे और एक्सटेंशन मिलेगा इस स्विंग हाई के ऊपर। क्लियर है? इतना समझ आया? सो ये थे हमारे आज के तीनों इंपॉर्टेंट चार्ट्स। फंडामेंटल आप अपनी तरफ से जरूर देखिए, मैंने इनको अपनी वॉच लिस्ट में लिया है और लेने के रीजंस आपको बताएं। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि अभी खाली वॉच लिस्ट का पार्ट है। बहुत लोग इसको सोचेंगे रिकमेंडेशन है, ये देखो यहाँ से ऐसे हो गया वैसे हो गया। नहीं, अब ये ब्रेकआउट कैसे देखा जाता है, ब्रेकआउट को किस तरीके से देखा जाता है, समझा जाता है, वो मैंने मेंबर्स ओनली एक वीडियो अपलोड किया है, ये वाला। अगर आप देखना चाहें मेंबरशिप ज्वाइन करके देख सकते हैं कि ब्रेकआउट को कैसे देखा जाता है। और इसमें हमने सितंबर मंथ के जो 12 चार्ट्स हैं उनको रिव्यू भी किया है, देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, एक कंपनी है जो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है, ओके, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है। इसको आप देखिए कि कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, नेक्स्ट वीक बात करेंगे इसकी, जो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है और जहां पर अच्छे पैटर्न्स बन रहे हैं, अच्छे ब्रेकआउट की संभावना है। मैंने मेंबर्स के साथ तो शेयर किया, लेकिन अगर आप देखना चाहें तो देखिए एक बार अपने अकॉर्डिंग और चीज़ों को पता करिए। ये मेरा होमवर्क है रिन्यूएबल एनर्जी का। सो उम्मीद होगी वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसी एनालिसिस अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो वेब एनालिसिस में आ सकते हैं, उसके लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए और हमारी टीम से डिटेल मंगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा अगला बैच जो है वो दिवाली के बाद शुरू होगा और ये 1-to-1 एनालिसिस है, तो अगले रजिस्ट्रेशन दिवाली के बाद के हो रहे हैं, क्योंकि मेरा भी अभी कुछ ऑपरेशन वगैरह है तो मैं उसमें बिजी रहूंगा। लेकिन यस, दिवाली के बाद के रजिस्ट्रेशन ओपन है। और अगर आप हमारे दिवाली ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं, हमारी स्विंग सर्विस के लिए, हमारे इन्वेस्टमेंट सर्विस के लिए, तो आप उठा सकते हैं। उसके लिए भी हमारी टीम को आप व्हाट्सअप करिए। ध्यान रखिए व्हाट्सअप मैसेज करिएगा तो आपके पास रिटर्न में कम्युनिकेशन होगा और सारी चीज़ें आपके पास एज अ प्रूफ भी रहती है कि हमारी क्या डिस्कशन हुई है टीम के साथ में और क्या आपको बताया गया है। तो सारी चीज़ों को लेकर अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं दिवाली ऑफर के रिगार्डिंग, टेलीग्राम पे भी सारी डिटेल मिल जाएगी। अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।